हमारा स्ट्राइक चल रहा है कृषि समिति की ओर से। पूरे महाराष्ट्र में हमारा स्ट्राइक चल रहा है। हम पूरे एमएसडीसीएल के एमएसडीसीएल फॉरेशन और जनरेशन के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का ये स्ट्राइक है। हमारी जो डिमांड्स है हमने राज्य सरकार को, शासन को इसके पहले भी कई बार दे चुके हैं, जिसके ऊपर उन्होंने अभी तक के कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। इसी वजह से हमने हमारा जो प्रोटोकॉल था उसके हिसाब से हमारा ये आंदोलन हमने डिसाइड किया था। हमारा 27, 28, 29 तारीख को 2 दिन का 48 घंटे का हमारा ये स्ट्राइक था, जिसमें हमें उम्मीद थी कि प्रशासन अपनी तरफ से कुछ हलचल करके कुछ तो भी इसका सोल्यूशन निकालेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो फिर हमने अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से, बनाए हुए प्रोटोकॉल के हिसाब से हमने 5 तारीख से हमारा बेमुदत जो स्ट्राइक है उसको कंटिन्यू किया। हमारी जो डिमांड्स है शासन की तरफ से हमने जो रखी है कि हमारे जितने भी महाराष्ट्र राज्य के अंदर जितने भी 40,000 आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो है उन्हें रेगुलर किया जाए। और रेगुलर करने के साथ जैसे रेगुलर करने की प्रक्रिया जो है उसको तो काफ़ी समय लगने वाला है, हमें भी हम जानते हैं, हमें पता है। लेकिन जब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं होती, एटलीस्ट तब तक के एक शाश्वत रोजगार कि कम से कम आउटसोर्सिंग कर्मचारी का रोजगार ये जाना नहीं चाहिए, उसके हमें गारंटी राज्य सरकार की तरफ से चाहिए। उसमें हमारे डिमांड्स ऐसे कि जो अभी स्टेट गवर्नमेंट की जो वितरण की जो भर्ती अभी निकाली गई है उसमें जो एज लिमिट उन्होंने उस भर्ती के अंदर दिया गया है, अब 15-15, 20-20 साल से जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी सिस्टम के अंदर काम कर रहा है, एक्सपीरियंस होल्डर्स है, उनको भी टर्म्स एंड कंडीशन उनको तो भी एटलीस्ट टर्म्स एंड कंडीशन भर्ती के लिए नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें नोटिफिकेशन में ऐसा दिया हुआ है कि जो पेरोल का जो सरकारी जो कर्मचारी है उस पर एज लिमिट का कोई भी बंधन नहीं है, जबकि आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो इतने साल से काम कर रहे हैं उनके ऊपर उन्होंने एज लिमिट लगा दिया है। जब आपको एक्सपीरियंस कर्मचारी चाहिए भर्ती कोई भी भर्ती के लिए भर्ती प्रक्रिया में एटलीस्ट एक्सपीरियंस कर्मचारी की उन्हें ज़रूरत होती है। यहाँ 15-15 साल से एम्प्लॉयज़ है, काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस होल्डर है, और उनका इस भर्ती में किसी प्रकार का किसी भी तरह से उनको सम्मानित नहीं किया जा रहा है। ये खूब शर्म की बात शासन के लिए है। ऊपर से दूसरी बात यह है कि ऊर्जा मंत्री जो कि नागपुर के हैं, कई बार हमने उनको नोटिस दिया है, ऐसा रिक्वेस्ट उनसे किया गया है कि सर इन सब कर्मचारियों के लिए एक बैठक लगा के उस पर सोल्यूशन निकाला जाए। ऊर्जा मंत्री के शहर के कर्मचारी होने के बाद भी उन्होंने अगर कुछ नहीं कर पाते तो ऐसे ऊर्जा मंत्री नागपुर के ऊर्जा मंत्री रहने का उनका मतलब क्या है? हम अपनी तरफ से कई बार कोशिश करें कि उनका समय मिला हमको मिलना चाहिए, लेकिन उनका समय भी हमें मिलता नहीं है और शासन की तरफ से भी कोई हलचल होते हुए दिख नहीं रही है। हम अभी अपना जो हमने स्ट्राइक ये पुकारा है इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। शायद आगे चल के ये जो स्ट्राइक है ये उग्र रूप धारण कर सकता है। अभी हमारा स्ट्राइक हर जिले में चल रहा है, हर शासकीय जो एमएसडीसीएल के जो ऑफिसेस है उनके बाहर चल रहा है। आने वाले दिनों में शायद इसकी दिशा कुछ चेंज हो सकती है और ये मुंबई की तरफ भी कुछ कर सकता है।